Very good morning, students. Students, welcome in our further video of English Standard 5th. Students, we are learning our chapter number 2nd, that is So You Think You Can Divide. We completed some of parts of this chapter. So You Think You Can Divide. इस लेसन के नाम से ही हमें पता चलता है कि लेसन का मोरल क्या होगा, तुम चाहो तो बांट सकते हो. So You Think You Can divide. Okay, so students, that day we saw about the old man had 3 sons. He was very becoming old and old. Then one day he died. He before the death he told to his all the sons. 3 sons were there. First one is Ruplal, second one is Nathu, and third one is Lalji. The old man told to his 3 sons, and he told to, after my death don't quarrel, and I'm just giving to you my all the property. Means my property is 17 camels are there. So first one is Ruplal have to take one half of the camels. Okay, then second number was of Nathu will get 1/3 of the part, and 1/9 part get to Lalji. Okay, like that father told to them, and after that, after a few days, father pass away. Okay, after that, for that quarrel, they after the date of the father, they come to this conclusion. They have to divide these camels among them, but they can't, because there were 17 camels and they can't divide that camels. So their arguments is going longer and longer, and their voices got louder and louder, their faces got redder and redder, and there was much stamping of feet and shaking feet. यानी बहुत ही उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ था. उसके बाद उनका आर्गूमेंट इतना हाइट पे पहुंचा था कि उसके बाद क्या हो गया, आर्गूमेंट उनकी बहुत ही हाइट पे पहुंच गई थी. ठीक है, बाद में हमने देखा था कि द ओल्ड मैन लुक लाइक अ होली मैन. देखो, होली मैन का मतलब मैंने बोला एखादा संत आदमी, एखादा ईमानदार आदमी रहता ना, वो तो होली मैन वहाँ से गुजर रहा था. ही पॉज टू लिसन द 3 ब्रदर्स आर्गुइंग. और जो भी ये 3 भाई है, इनकी आर्गूमेंट जो चल रही थी, उनका झगड़ा जो चल रहा था, वो सुनने के लिए पॉज हो गया, रुक गया. ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमने देखा था. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू लिसन केयरफुली. पेज नंबर 25 का जो भी आगे का पोर्शन इस चैप्टर का, वो आपको ध्यान से सुनना है. लिसन स्टूडेंट्स. आफ्टर सम टाइम द होली मैन केम क्लोज टू द ब्रदर्स. देखो, दूर से तो झगड़ा देख रहा था होली मैन, लेकिन कुछ समय बाद वो उन तीनों भाइयों के पास आ गए. होली मैन आ गए और कहने लगे, नाउ माई फ्रेंड्स, सेड द होली मैन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यूर डिस्कशन, बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प. देखो, ये जो होली मैन आपको साइड में जो 1 कैमल लेके खड़ा दिख रहा है, वो होली मैन है. 3 ब्रदर्स आर कॉलरिंग विथ ईच अदर्स. तो होली मैन कहता है कि फ्रेंड्स, इधर ध्यान दो. मैंने अगर आपके जो भी डिस्कशन है, आपकी कॉरलिंग की, किस लिए आप झगड़ा कर रहे हो, उसमें अगर इंटरप्ट किया यानी रुकावट डाली, बाधा डाली. इंटरप्ट का मतलब है रुकावट या बाधा. मैंने उसमें बाधा डाली, तो अगर उससे कुछ आपको कुछ ये होगा ये कुछ क्या बेनिफिट हुआ तो अच्छा रहेगा. डिस्कशन, बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प. मैं अगर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या. इट इज़ नॉट वेरी गुड टू फाइट एंड शाउट एट ईच अदर. ये कुछ अच्छा नहीं है, इतने जोर जोर से आप जो झगड़ा कर रहे हो, शाउटिंग कर रहे हो ईच अदर, एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हो. यू मे ब्रस्ट अ ब्लड वेसल. आपका सबका खून का रिश्ता है, और आप इस तरह से ब्लड वेसल भी ब्रस्ट करोगे, यानी खून भी एक दूसरे का बहा सकते हो इस झगड़े में. ठीक है. एट द फर्स्ट ब्रदर वांटेड टू सेंड द मैन अवे. क्योंकि तीनों भी गुस्से में थे, इनको लगा कि इसको अभी थोड़ा सा बाजू में निकालेंगे. कैसा, उनको सेंड द मैन अवे, मैन को नहीं, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ, ऐसा उनको लग रहा था. बट देन दे थॉट ही माइट बी एबल टू हेल्प देम विद देयर प्रॉब्लम्स. लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्या ये हमारी मदद कर सकेंगे, क्या ऐसा होगा क्या. तो उसके बारे में भी उन्होंने सोचा. तो ठीक है, रूपलाल ने बोला, वेल होली मैन, वी आर कॉलरिंग ओवर द इनहेरिटेंस दैट वाज बिक्विथ टू यूज बाय आवर फादर. देखो, वेल होली मैन, ठीक है होली मैन, आप हमारी मदद. रूपलाल ने होली मैन से कहा, वेल होली मैन, आप
हमारी मदद करना चाहते हो ना, तो देखो हम क्वारलिंग क्यों कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं। जो इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत जो है, दैट वाज बिक्विथ का मतलब है वसीयत, जो भी जमीन जायदाद रहती है वो वसीयत, टू अस बाय अवर फादर, तो हमें देना चाहते थे। वी डिड नॉट मीन टू क्वारल, हमारी तो क्वारल करने की इच्छा नहीं थी, बट देयर डजेंट सीम टू बी अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा कुछ सोल्यूशन भी हमारे प्रॉब्लम का दिख रहा नहीं है, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन भी हमें मिल रहा नहीं है, दैट्स वाई वी आर क्वारलिंग विथ ईच अदर। ओके, रूपलाल देन टोल्ड द होली मैन ऑल अबाउट द कैमल्स एंड हाउ दे वेयर टू बी डिवाइड। देखो बाद में रूपलाल ने पूरी स्टोरी, जो उनके फादर थे, फादर गुजर जाने से पहले उन्होंने उनकी जो भी जायदाद है, यानी उन्होंने जो भी 17 कैमल्स है, तो अमंग विथ 3 ब्रदर्स कैसे डिवाइड करने है, पूरी जानकारी होली मैन को रूपलाल ने दे दी। द होली मैन लिसन टू द स्टोरी विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और होली मैन ने भी रूपलाल की पूरी स्टोरी जो जो कह रहा है वो पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनी। फेन द स्टोरी वॉज ओवर ही स्माइल वाइजली, और जब रूपलाल की स्टोरी खत्म हुई, रूपलाल ने पूरी जानकारी दे दी, तब होली मैन ने एक वाइजली स्माइल की, यानी बहुत ही होशियारी के साथ स्माइल की, यानी उसको ऐसा लगता है कि होली मैन को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हो। ठीक है, लाइक दैट हुआ। ठीक है, हियर ही सेड टेक माई कैमल एंड सी हाउ दैट विल हेल्प इन योर शेयरिंग। तो ये सब बातें सुनकर होली मैन ने स्माइल किया, वाइजली हंसा थोड़ा सा, और बाद में होली मैन ने कहा कि देखो ये मेरा कैमल मेरे पास है, तो मेरे पास वाला जो 1 कैमल है वो ले लो, और देखो तुम्हारी शेयरिंग में कैसी मदद करेगा, कैसी हेल्प करेगा। द होली मैन हेल्ड आउट द रोप ऑफ द रूपलाल टू टेक, और होली मैन ने उस कैमल का जो भी रोप थी, रस्सी थी, वो रूपलाल के हाथों में दे रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वी कांट डू दैट से रिप्लाइड द ब्रदर्स, और पूरे कैसा किसी का कैमल कैसे ले, कोई भी हुआ तो तीनों भाइयों ने रिप्लाई किया, वी कांट डू दैट, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा कैमल हम नहीं ले सकते हैं। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू मेक दिस ऑफर, बट यू मस्ट नॉट गिव अप योर कैमल, तुमने इतना काइंडनेस दिखा है हमारी तरफ, तो अच्छा है ऑफर की, वो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारा कैमल नहीं ले सकते। द होली मैन स्माइल काइंडली, द होली मैन फिर से काइंडली स्माइल की। नो नो प्लीज टेक इट, ही सेड यानी होली मैन ने कहा, नो नो कोई बात नहीं, तुम ले लो ये, इफ गॉड विल्स आई शॉल नॉट बी द पुअरेस्ट फॉर इट। देखो इफ गॉड विल्स, अगर ईश्वर की इच्छा रही तो मैं इस कैमल की वजह से पुअरर नहीं बनूंगा, गरीब नहीं बनूंगा, क्योंकि गॉड मुझे हमेशा देता ही आया है, देता ही रहेगा, इसीलिए मैं इस एक कैमल के लिए पुअरर यानी गरीब नहीं बनूंगा। ठीक है, विथ दिस वर्ड्स ही गेव देम द कैमल, और ऐसा कह के जो होली मैन है उसने उनको कैमल अपना दे दिया, कैमल का रोप दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकालो बच्चों। आफ्टर दैट क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे, द ब्रदर्स थैंक्स हिम एंड देन लीड द कैमल टू फेयर, देयर ओन कैमल्स वेयर टाइड, they tied the holy man's camel next to their own camels and then started to make their calculations once again. With the holy man's camel they now had a total of 18 camels. देखो ब्रदर्स ने थैंक यू बोला, बाद में वो जो कैमल, जो होली मैन का कैमल था, वो कैमल टाई कर दिया, बांध दिया अपने कैमल के बाजू में। इनके कैमल कितने थे बच्चों पहले, हाँ यस 17 कैमल्स वेयर देयर, और उनके ही बाजू में, उनके ओन कैमल्स के बाजू में उन्होंने क्या किया, होली मैन्स का कैमल भी क्या किया, वहाँ पे टाई कर दिया। अभी कितने हो गए, 17 + 1 18 कैमल्स वेयर देयर। होली मैन के कैमल के साथ कितने कैमल्स हो गए, 18 कैमल्स। देखो स्टूडेंट्स 18 कैमल्स, वी विल डू कैलकुलेशन, सी हियर, देखो now see students, see their own camels, means how many camels were there of that 3 brothers, हाँ yes 17 camels, okay, plus होली मैन का कैमल कितना है 1, उनके पास 17 कैमल्स थे, होली मैन का एक कैमल, टोटल कितने कैमल्स हो गए 18 कैमल्स वेर देयर। ठीक है, तो अभी इनको डिवाइडेशन कैसा करना है, दे हैव टू शेयर दिस कैमल्स 18 कैमल्स उनको डिवाइड करने। तो देखो सबसे पहले कौन सा था स्टूडेंट, सबसे पहले कौन से भाई को देना चाहते थे, सबसे बड़े बेटे को। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है, रूपलाल को कितना शेयर देना था पिताजी को, यस हाफ ऑफ द कैमल्स। 18 के हाफ कितने होते स्टूडेंट्स, यस
9 कैमल, ठीक है। 18 कैमल्स वेयर देयर, रूपलाल को उन्होंने कैमल्स कितने दिए, हाफ ऑफ द कैमल्स यानी 9 कैमल्स दे दिए। सेकंड कौन सा था उनका लड़का, ठीक है, यस नत्थु, नत्थु को 1/3 ऑफ द कैमल। अभी 18 के 1/3, 16 1 16, 16 2 12, 16 3 18, वेरी गुड। तो 6 कैमल्स, ठीक है, समझ में है। 18 कैमल्स थे, 17 प्लस होलीमैन का एक, पूरे 18 हो गए। 18 कैमल से हमें बांटना है कैमल्स, ठीक है। तो रूपलाल को हाफ ऑफ द कैमल्स यानी 9 हो गए, 18 के हाफ 9। उसके बाद नथु को 1/3 यानी 6 कैमल्स, और बच्चा कौन सा, लालजी, लालजी को 1/9 ऑफ द कैमल, 9th नंबर का शेयर यानी 2 कैमल्स, ठीक है। कितने कैमल्स हो गए, 2 कैमल्स। अभी बच्चों एडिशन करो, 9 + 6 15 और 2 17 कैमल हो रहे, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर हो गया, रूपलाल टू हीज शेयर ऑफ हाफ दैट वाज 9 कैमल, ठीक है, अभी देखा हमने। नथु टूक अ थर्ड दैट वाज 6 कैमल्स एंड लालजी टूक अ 9th दैट वाज 2 कैमल्स। सडनली द ब्रदर स्टूड क्वाइट स्टिल। क्यों क्वाइट स्टिल हो गए, उनको तो पूरा ऐसा आश्चर्य लग गया, धक्का लग गया उसको, उनको कि हम सुबह से झगड़ा कर रहे थे, क्वारलिंग कर रहे थे फॉर डिवाइडिंग द कैमल्स, लेकिन हमने अभी 18 कैमल्स को डिवाइड किया, हमने पिताजी ने जैसा कहा उस मुताबिक ही कैमल को डिवाइड किया। तो हाफ ऑफ द कैमल रूपलाल को मिले 9 कैमल, जो सेकंड नंबर का था नथु उसको 1/3 ऑफ द कैमल यानी 6 कैमल मिल गए। उसके बाद लास्ट नंबर का जो था लालजी, उसको 1/9 यानी 2 कैमल्स मिले। तो हमें ये देखना है 9 + 6 + 2 = 17। तो पूरे तो हमारा डिवाइडेशन हो गया 17 कैमल्स में। दे वेयर स्टक विथ अमेजमेंट एंड देयर जॉज ड्रॉप ओपन। ऐसा जॉ पूरे ओपन हो गए उनके, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा होगा ऐसा। फॉर देयर स्टैंडिंग बाई इट सेल्फ वाज द होलीमैन्स कैमल, और इनके 17 कैमल्स बांटे गए, 17 कैमल्स मिल गए इनको। रूपलाल ने अपने हाफ ऑफ द कैमल्स यानी 9 कैमल्स ले लिए, नथु ने अपने 6 कैमल ले लिए, लालजी ने अपने पिताजी ने जैसा कहा वैसे 2 कैमल्स ले लिए। तो एक कैमल वहाँ पे वैसा ही था होलीमैन्स का। द होलीमैन बेंड डाउन, होलीमैन नीचे झुक गया एंड टुक द रोप विच वाज टाइड टू हिज कैमल, और होलीमैन ने आराम से वो रोप उठाया जो कि उसके कैमल को टाई किया था। और बाद में होलीमैन देखो अपना कैमल ली जाते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, यू सी माई फ्रेंड्स ही सेड सॉफ्टली देयर इज नो नीड टू क्वारल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर इफ़ वी ट्राई। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। देखो ये इस स्टोरी का मोरल है, एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड इफ इन अ फ्रेंडली मैनर इफ वी ट्राई। अगर हमने फ्रेंडली मैनर के साथ अगर ट्राई किया, सोच विचारते, तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ही वेव्ड गुड बाय एंड सेंड हिज वे। उन्होंने इन तीनों को गुड बाय किया, होलीमैन ने इन तीनों को गुड बाय किया और उसके रास्ते को निकल पड़ा, चल दिया, ठीक है। ये निकोलस हॉर्सबर्ग का एक बहुत अच्छा, बहुत ही मोरलफुल लेसन था। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि तुम चाहो तो बांट सकते हो, और एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ वी ट्राई विथ फ्रेंडली मैनर। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ वी ट्राई विथ फ्रेंडली मैनर। ओके, समझ में? सो स्टूडेंट्स, what you have to see after this lesson, you have to write down words to know. Okay, here 2 words are given and here I think 5-6 words are given, and after after this video I will send you all the exercise of this chapter. Okay.